प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिवीजन क्लास में टॉपिक हमारा है चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमारा टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा के स्रोत। नाउ इन दिस चैप्टर आई डिस्कस द टॉपिक सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयर आर टू मैनी सोर्सेज, सम सोर्सेज आई एक्सप्लेन हियर बेटा। मतलब कुछ को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, होते तो बहुत है बेटा, कुछ मुख्य सोर्स आपको बता रहा हूँ मैं, उनको ध्यान समझे बेटा। ये पहला सोर्स हमने एग्जांपल लिया है सौर ऊर्जा, मतलब सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा जो हमारी होता है बेटा, अर्थात सूर्य का प्रकाश। आपको मालूम है सूर्य हमारा मुख्य स्रोत है एनर्जी का, द मेन सोर्स ऑफ लाइट सोर्सेस। सो इस सोलर एनर्जी को बेटा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हमने बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए हैं, जिसमें एक मुख्य इंस्ट्रूमेंट बात कर रहा हूं मैं, सोलर सेल की बात करता हूं। सोलर सेल यानी सौर सेल। सौर सेल एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है बेटा, हमारी जो विद्युत सौर ऊर्जा है, सोलर सेल जो हमारा है बेटा, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा। इसको सोलर सेल कहते हैं बेटा। मीन्स हो गया सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू अ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आज हमारे पास सोलर एनर्जी प्रचुर मात्रा में है। बहुत से अन्य ऊर्जाएं हमारी समाप्त हो रही हैं, इस कारण से हमारा ध्यान इसकी ओर केंद्रित है इस समय। और सूर्य की इस ऊर्जा को हम लोग सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं सोलर सेल के माध्यम से। ये सोलर पैनल आजकल प्रचुर मात्रा में हर जगह लगाए जा रहे हैं और बहुत ही सस्ते में और बहुत बड़ी मात्रा में इसकी प्राप्ति हो रही है। ये बहुत बड़ा स्रोत है ऊर्जा का बेटा कन्वर्जन के लिए। इसलिए बाय दिस रीजन वी आर यूजिंग सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बेटा। ओके, क्लियर। अब आपका अगला हमारा है बेटा जल ऊर्जा, वाटर एनर्जी। जल ऊर्जा जैसा कि आप जानते हैं, जल ऊर्जा हम जो संचित करते हैं बेटा, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बांध हमारे बनाए जाते हैं बेटा, डैम जो हमारे होते हैं, वहां पे क्या होता है, पहाड़ी से मान लो एग्जाम्पल, ये पहाड़ी पे है, यहाँ पे हम इस एक स्रोत बनाते हैं, यहाँ पे जल को हम स्टॉक कर लेते हैं। ये पहाड़ी हमारी बनी हुई है और इसके बाद क्या करते हैं, डैम, ये इसी डैम बनता है कि जब ये हमारा पानी स्टोर हो जाता है पहाड़ों पे या ऊंचाई पर किया जाता है, तो इसके बाद गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होती है बेटा। ये स्टोर्ड वाटर जो है हैविंग इन दिस वाटर स्टोर्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ये पोटेंशियल एनर्जी जो बेटा है स्टोर रहती है, जब इसमें कोई हम छेद कर देते हैं या दरवाजा लगा देते हैं, तो इससे जो वाटर हमारा बहता है बड़ी तेजी से फ्लो करने लगता है और जब फ्लो करता है तो ये टरबाइन पे गिराया जाता है। यहाँ पे हम टरबाइन यूज करते हैं बेटा। जब टरबाइन यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी जो ब्लेड्स होती हैं टरबाइन की, उस पर पड़ता है और ये टरबाइन मूव करता है। टरबाइन मूव करने से क्या होता है, ये हमारी ऊर्जा सीधे सीधे हमारा कन्वर्ट हो जाती है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में बेटा। ये भी बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है जिससे विश्व में बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। यू कैन अचीव, ठीक है, यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दैट मेथड मोर इलेक्ट्रिसिटी। अब ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है हमारे विश्व में। जल की प्रचुर मात्रा जो हमारे पहाड़ों पे कहीं पे रहती है, उस स्टॉक को हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ओके, ये हमारा दूसरा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक बेटा। आई होप नो प्रॉब्लम। इसके बाद बेटा हमारे पास है अगला है पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। आप ये भी जानते हैं कुछ हमारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे हवा बहुत बड़ी मात्रा में फ्लो करती है, ब्लो करती है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पवन चक्की लगा देते हैं, मतलब विंड मिल लगा देते हैं। विंड मिल लगने से क्या फायदा है बेटा, आप देखते हैं इस तरह से बड़ी बड़ी ब्लेड्स ऐसी होती हैं,
अब ये विंडमिल जब हमारा घूमता है, पवन चक्की जब हमारा घूमता है, तो बेटा ये भी क्या करता है, हवा मान लो इस दिशा में फ्लो कर रही है, विंड फ्लो हमारा जो है इधर हो रहा है बेटा, वायु का प्रवाह इस क्षेत्र की ओर हो रहा बेटा। जब ये घूमता है तो क्या होता है, हवा के कारण से इसमें कुछ ऐसे हम परिपथ लगा देते हैं नीचे, जिससे बैटरी में अटैच कर देते हैं, जिससे वह जो ऊर्जा है घूमने पे उससे पैदा होती है वो हमारी जमा हो जाती है और बाद में इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं बेटा। ये बहुत अच्छा माध्यम ये भी है, जिन क्षेत्रों पर हमारे बहुत अधिक तेज हवाएं चलती है वहां पे हम विंडमिल यानी पवन चक्की का इस्तेमाल करके इस माध्यम से हम ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं या कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा। ये भी बहुत प्रचुर मात्रा में इसके माध्यम से बहुत तली क्षेत्रों से प्राप्त होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगला रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, ये भी आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है बेटा, जो रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी, बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जब उन आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक ऊर्जा पैदा करते हैं। जैसे आप जानते हैं, छोटा एग्जांपल लेते हैं, बैटरी की बात करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सब रहते हैं, इसको जब डालते हैं तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारी उसमें जो चार्जेस होते हैं फ्लो करके एक टर्मिनल पहुंच जाते हैं और उसको आउटपुट के रूप में हम बाहर निकाल लेते हैं, वो हमारी एनर्जी हो जाती है बेटा। और इसका मतलब ये हमारा जो केमिकल एनर्जी है कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारी यहाँ पे जो रासायनिक ऊर्जा है, जो रासायनिक ऊर्जा हमारी बेटा है, ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में मीन्स हो गया केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हमारी हो जाती है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये एग्जांपल साथ ले सकते हैं घरों में। देखो आप इन्वर्टर, आप आज के दौर में हर एक घर में रहता है, गर्मी के दौरान तो बहुत ही उपयोग होता है बेटा इन्वर्टर का। इसमें इसी कंसेप्ट पे बैटरी के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है बेटा, ठीक है। आई होप क्लियर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा उपयोग और भी सोर्सेज है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत सेल। प्रकाश वैद्युत सेल मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, इसका काम भी वही है बेटा कि सूर्य से जो सनलाइट मिलती है जब किसी धातु पे गिरती है, धातु से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं बेटा। बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जैसे सीजियम है, आगे पोटेशियम है, कॉपर है, एक्सेट्रा जो है, अगर इन धातुओं पे सनलाइट गिराएं, अगर इन पे हम यूवी रेज गिराएं, पालंगर एचडी फोटोन हमारे हैं, यूवी रेज जिसे कह सकते हैं लोग, यूवी रेज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जिसे कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। अब ये जो पराबैंगनी किरणों को मोटे मोटी भाषा में धूप कह सकते हैं, जो समय ऊपर गिरती है, सर्दी के दिनों में हम लोग जाकर धूप में बैठते हैं, ये वही बेटा है। जब ये किरणें किसी धातु के पृष्ठ पे गिरती हैं, तो धातु पृष्ठ आप जानते हैं धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने आपको बताया था, कल भी बताया था, धातुओं में 10 की घात 28 से लेकर 10 की घात 32 तक आपके फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं बेटा, पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। और प्रति एकांक आयतन में, ये तो कहते हैं प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन में बेटा इतने हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 10 की घात 28 से लेकर 10 की घात 32। ये निर्भर करता है कि जो हमारा धातु है उसकी प्रकृति कैसी है, जो हमारी धातु है उसकी प्रकृति कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। उसी आधार पे किसी में 28 है, किसी में 29 है, किसी में 32 है, किसी में इस तरह से, जो ये उनकी उस नेचर पे डिपेंड करता है बेटा। उस आधार पे ये क्या, जब इस पे गिरते हैं तो ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, धूप यानी यूवी रेज हमारी है, सनलाइट जो हमारी है, कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर सेल क्या करता है हमारा, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है, प्रकाश वैद्युत सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है बेटा। यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा यहाँ मतलब है सनलाइट का मतलब यहाँ प्रकाश ऊर्जा से है यहाँ पे बेटा, ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। इसको कह सकते हैं सनलाइट है या लाइट एनर्जी कह सकते हैं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी।
मतलब इसके माध्यम से हम कन्वर्ट कर लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। इसके लिए हम लोग प्रकाश वैद्युत सेल का इस्तेमाल करते हैं, मींस फोटो इलेक्ट्रिक सेल का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसकी मदद से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। बात क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट किसी को? मेरे ख्याल में किसी को समस्या नहीं होगी बेटा। ओके, धन्यवाद। अगला टॉपिक बेटा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव मीन्स हुआ बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दिस टॉपिक आप जानते हैं जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम कहते हैं बेटा वैद्युत विभव कहते हैं। When you bring the experimental charge from infinity to an electric field, then doing work done is known as the electric potential. From that definition, you know V is equal to W upon Q. So V is here electric potential, वैद्युत विभव, W is the work done कार्य and Q is the charge means आवेश। इसको हम लोग कार्य कहते हैं बेटा, means work done, and this is आवेश, ये हो जाएगा चार्ज, और दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वैद्युत विभव। तो सीधी सी बात है, जब किसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं, उसको कैरी करते हैं, ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, देन डूइंग वर्क डन बाय दिस चार्ज बॉडी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड फॉर्मूला इज V इक्वल W अपॉन Q। सो बेटा यू नो, सो यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। इसका मात्रक जो बेटा होता है वो आपका हो जाएगा, मात्रक जो होगा जूल प्रति कूलम कहें इसको, जूल प्रति कूलम, या इसको बेटा वोल्ट भी कहते हैं। मेरे ख्याल में आपको वैद्युत विभव की परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये सारे टॉपिक भी क्लियर हो गए बेटा। आई होप ऑल आर क्लियर, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू बेटा।